एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खोरठा की, जेएसएससी खोरठा की। जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें खोरठा जहां पर एमसीक्यू के रूप में आएगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग दिनांक डोहनी, ये हिंदी में यहाँ पर कंप्यूटर में नहीं लिखा रहा था, इसके चलते अंग्रेजी में लिखना पड़ा। तो यहाँ पर दिनांक डोयानी का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग सबसे आज पहला पार्ट करेंगे और कल इसका एमसीक्यू देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वे सभी तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन सभी तथ्यों को समझ गए, लर्न कर लिए, तो आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दिनांक डोयनी, इसके कवि हैं बंसी लाल बंसी। कवि कौन है? बंसी लाल बंसी। दिनांक डोयनी प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। दिनांक डोयनी क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं। प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं। एक होता है महाकाव्य, महाकाव्य, और दूसरा होता है खंड काव्य, खंड काव्य। तो दिनांक डोयनी जो है ये प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य में भी खंड काव्य है। प्रबंध काव्य में भी ये क्या है? खंड काव्य है। और इस खंड काव्य के लेखक, कवि, लेखक नहीं आप कवि कहें, चूंकि ये काव्य है इसलिए कवि बंसी लाल बंसी हैं। बंसी लाल बंसी, बंसी लाल उनका नाम है और बंसी उनका उपनाम है। बंसी उनका उपनाम है। यहाँ पर एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए ये तो कवि हुए, लेकिन काव्य का भूमिका किसने लिखा? काव्य के भूमिका लेखक, ये लेखक है, समझिए। काव्य के भूमिका किसने लिखा था? ये के झा जी ने, ये के झा जी ने इस काव्य के भूमिका को लिखने वाले थे। काव्य के भूमिका को लिखने वाले ए के झा जी। और कथा वस्तु के सारांश के लेखक दिनेश कुमार दिनमणि। यहां ध्यान दीजिए, तीन चीज आपको यहां पर मिला। दिनांक डोयनी एक प्रबंध काव्य है। इस प्रबंध काव्य के कवि हैं बंसी लाल बंसी, बंसी लाल बंसी। अब इस काव्य के भूमिका लिखने वाले, यदि भूमिका के लेखक की बात होगा तब आप बताएंगे एक के झा। यहाँ पर काव्य के भूमिका लेखक में बंसी लाल बंसी को नहीं कहेंगे, और कथा वस्तु के सारांश के लेखक की बात होगा तो यहाँ पर दिनेश कुमार दिनमणि जी का नाम लेंगे कथा वस्तु के सारांश लेखक के रूप में। तो यहाँ किसने क्या लिखा ये समझ में आ गया। तीन अलग अलग चीजें हैं, एक में ही आंसर नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं महाकाव्य यानी खंड काव्य की ओर, दिनांक डोयनी की ओर। देखिए जो दिनांक डोयनी है, डोयानी है, ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में भी खंड काव्य है। और इसकी यदि हम कहानी को देखें तो यहाँ पर आपको दो लोग मिलेंगे, एक महुआ और दूसरा कर्मा। महुआ, जो महुआ है ये
शहीद की बेटी है, शहीद की बेटी। शहीद की बेटी, शहीद किसको कहा जाता है? जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए जो मर जाते हैं, उनकी लड़ाई करते करते, उनकी रक्षा करते करते जब शहीद हो जाते हैं, यानी वहाँ पर डेथ हो जाता है, तो उसी को शहीद कहते हैं। तो ये स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है महुआ, स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है। ये एक तेज तरार जूझती है, तेज तरार जूझती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और स्वाभिमानी लड़की है। महुआ किस तरह की लड़की है? महुआ एक शहीद की बेटी है, तेज तरार युवती है, ये संवेदनशील है और स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है। ये शोषण को बर्दाश्त नहीं करती, शोषण को बर्दाश्त नहीं करती है, शोषण को बर्दाश्त नहीं करती है महुआ। कर्मा एक मजदूर है। कर्मा कौन है? मजदूर है। कर्मा एक मजदूर है जो बोकारो कारखाना का जब निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ पर मजदूरी करता है। मजदूरी करते समय कारखाना वालों से जो शोषण करते, इसके खिलाफ कर्मा आवाज़ उठाता है। अब आगे क्या होता है, उसी गांव का एक सुगिया विधवा है, विधवा, बाल विधवा इसको कहिए, बाल विधवा, यानी छोटे में ही शादी कर दिया इसका माँ बाप ने और इसके पति मर गए, मतलब बाल विधवा। अभी इसका 18 वर्ष नहीं हुआ है, उसके पहले इसके पति मर गए, बाल विधवा है। बाल विधवा यानी सुगिया अपने जीवन से तंग आ जाती है, बाल विधवा का जिंदगी जी करके तंग आ जाती है। विधवा का जीवन आप लोग जानते हैं कितना नीरस होता है। तो ये दामोदर नदी में आत्महत्या करने के लिए कूद जाती है, सुसाइड करने के लिए कूद जाती है दामोदर नदी में। उसी समय कर्मा जो है सुगिया को देख लेता है और सुगिया को बचा लेता है। सुगिया बच जाती है। सुगिया और कर्मा अब विवाह कर लेते हैं। सुगिया और कर्मा दोनों विवाह कर लेते हैं। जब दोनों विवाह कर लेते हैं तो सुगिया एक जमींदार परिवार की बेटी थी, ऊंची जाति की बेटी थी, जमींदार और ऊंची जाति की बेटी थी। कर्मा से विवाह जब हुआ तो उन लोगों को पसंद नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जो महुआ थी ये शोषण के विरुद्ध लड़ाई कर रही थी। जो फैक्ट्री के मजदूरों के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उसका नेतृत्व कर रही थी, जिसके चलते फैक्ट्री के वर्कर्स मैंने फैक्ट्री के मालिक लोग कहिए, मालिक लोग महुआ से नाराज थे। तो महुआ यानी फैक्ट्री के वर्कर और सुगिया के माता पिता जो एक ऊंचा जाति का जमींदार था, दोनों मिलकर के महुआ की हत्या कर देती है। महुआ की हत्या कौन कौन मिलकर करता है? सुगिया के माता पिता जो एक ऊंचा जमींदार घर की है, और फैक्ट्री के मालिक लोग जो आंदोलन कर रही है, मालिक के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, जिसके चलते महुआ की हत्या हो जाता है। जिस दिन महुआ की हत्या होता है
उसी दिन सुगिया को भी एक बेटा का जन्म होता है। सुगिया को भी बेटा होता है। सुगिया और कर्मा को एक बेटा का जन्म होता है, जिसका नाम सभी के दबाव के कारण रखा जाता है महुआ। क्या रखा जाता है? महुआ। तो यह संक्षेप में हमने अभी आपको कहानी कहा। अब हम लोग विस्तार से इसके बारे में समझेंगे और प्रश्न कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन बिंदु से प्रश्न आएगा, ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे 1 मिनट का समय लूँगा। यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका यदि इसमें एक पेपर खोरठा रहने वाला है, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए, खोरठा की तैयारी करना एक अलग ढंग की तैयारी है। खोरठा में यदि आप रटना चाहेंगे तो रट करके पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किस तरह का प्रश्न पूछ देगा ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को जो दे रहे हैं, पहले उस जो भी कहानी, काव्य, कविता जो भी कुछ है, सबसे पहले उसके बारे में पूरा व्याख्या हम लोग करते हैं विस्तार पूर्वक। उसके बाद उसका हम लोग फिर से एमसीक्यू करते हैं। जेएसएससी के सिलेबस के हर एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु तक की मैं बात कर रहा हूँ, एक बिंदु भी यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर हम आप लोगों को लाइव क्लास तो अभी नहीं दे रहे हैं, लाइव क्लास बाद में देंगे, लेकिन अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मैराथन क्लास मिलेगा। और ये मात्र 400 रुपये में, इसका फी है मात्र 400 रुपये। मात्र 400 रुपये में आप अपनी जेएसएससी खोरठा की तैयारी, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी सिलेबस के अनुसार, पूरा सिलेबस के अनुसार। करना क्या है आप लोग, कैसे हमारा कोर्स को परचेज करेंगे? कोर्स को परचेज करने के लिए एसबी एग्ज़ाम हमारा ऐप है। एसबी एग्ज़ाम ऐप है जो पीला बैकग्राउंड का है, पीला कलर का, इस कलर का बैकग्राउंड का आपको दिखेगा। एसबी एग्ज़ाम प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके जेएसएससी खोरठा सर्च करिए और जेएसएससी खोरठा सर्च करके आप वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी तरह की दिक्कत होती है तो ये नंबर्स का स्क्रीनशॉट आप ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के जब आप फ्री रहें तो कॉल करके पूछें कि हमको जेएसएससी खोरठा की क्लास लेनी है, किस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी संपूर्ण तैयारी, बेहतरीन तैयारी, कम समय में अधिक लाभ यदि आप लेना चाहते हैं सिलेबस के अनुसार से, तब आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करना है या कॉल करना है। या पहला तरीका है कि एसबी एग्ज़ाम क्लासेज को डाउनलोड करिए और वहाँ पर जेएसएससी खोरठा का नोट्स जो है वो परचेज कर लीजिए। हम आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं अभी। और जब लास्ट समय आपका आ जाएगा, जब सिलेबस आपका आ जाएगा, उस समय से आपका रिकॉर्डेड ये लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक सिलेबस नहीं आता है, लाइव क्लास स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया, दिनाक दोयानी एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य। इसके लेखक नहीं, कवि कहिए। कवि कौन है? इनके कवि हैं बंसीलाल बंसी। इसमें क्या चीज का वर्णन है? इसमें वर्णन है बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील
बोकारो स्टील सिटी कारखाना का स्थापना हो रहा है। जब कोई भी कारखाना का स्थापना होता है तो वहाँ से बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं, घर छोड़ करके दूसरे जगह जा करके बसना पड़ता है। तो बोकारो स्टील सिटी की स्थापना और विस्थापन यानी लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरे जगह जा करके बसना, इस बीच बहुत सारा शोषण होता है। शोषण कौन करता है? शोषण करता है बोकारो स्टील सिटी में काम करवाने वाले जो इसके मालिक हैं, उनके द्वारा। शोषित कौन होते हैं? वहाँ पर काम करने वाले मजदूर, किसान, जिनका विस्थापन हुआ, जो अपना घर बार छोड़ा, उनका शोषण होता है। ये पूरे कहानी को, इस काव्य को, प्रबंध काव्य को 6 सर्ग में, सर्गों की संख्या कितनी है? 6 सर्ग, सर्गों की संख्या से है। 6 सर्ग में, सिर्फ 6 खंड में इसको बांटा गया है। पहला सर्ग है डिंडा। दूसरा सर्ग है सपून। तीसरा सर्ग है हुलुस्थूल। चौथा सर्ग है डहर। 5वां सर्ग है पोहा और 6ठा सर्ग है खांधार। तो ये पूरे काव्य खंड को, इस पूरे काव्य खंड को 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 सर्गों में बांटा गया है। इस प्रबंध काव्य में किसकी कहानी है? बोकारो स्टील सिटी कारखाना का स्थापना होता है, और जब स्थापना होता है तो वहाँ से बहुत सारे लोग बेघर होते हैं, दूसरा जगह बसाया जाता है, और कारखाना में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन लोगों का शोषण होता है, और इसी शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठता है उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो पूरे काव्य खंडों को यहाँ पर 6 सर्गों में बांटा गया है। पहला सर्ग है डिंडा, दूसरा सपून, तीसरा हुलुस्थूल, चौथा डहर, 5वां पोहा, 6ठा खांधार। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था कि पूरे जो काव्य खंड है इसमें मुख्य नायक कौन है? 2 लोग हैं, महुआ और कर्मा। महुआ एक शहीद की बेटी है। जब इनके पिताजी की देहांत हो जाता है तो घर की जो कामकाज करने पड़ते हैं, जब इनके पिताजी शहीद हो जाते हैं तो घर की जिम्मेवारी उठाने के लिए महुआ को मजदूरी करना होता है, और ये मजदूरी करती है जो कारखाना बन रहा है बोकारो स्टील कारखाना, उसी कारखाना में काम करती है। कर्मा भी मजदूर है और ये भी उसी कारखाना के निर्माण में काम करता है। यहाँ पर उस कारखाना के निर्माण में मजदूरों का शोषण होता है। इस शोषण के विरुद्ध महुआ और कर्मा दोनों मिलकर के आवाज उठाते हैं। इस शोषण के विरुद्ध में आवाज उठाते हैं दोनों मिलकर के, महुआ और कर्मा दोनों मिलकर के। महुआ कर्मा से प्रभावित होती है और कर्मा को ये अपना मुंह बोला भाई तो नहीं है, लेकिन मुंह बोला भाई कहने लगती है, भैया, मुंह बोला भाई बना लेती है। और दोनों मिलकर के विस्थापितों के हक के लिए इसका संगठन तेज रूप से काम करता है। इसी बीच
सुगिया, सुगिया जो एक जमींदार की विधवा बेटी है, विधवा बेटी है सुगिया, विधवा बेटी जमींदार की, जो ऊंची जाति का जमींदार है। ये बाल विधवा है, छोटे में शादी हो गया, छोटे में इसके पति का देहांत हो गया। तो बाल विधवा जो अपनी जीवन से ये तरस आ गई थी, मतलब इसको जीवन जीने का मन नहीं कर रहा था, जिसके चलते ये दामोदर नदी में डूब करके सुसाइड करना चाह रही थी। दामोदर नदी में सुगिया तो कूद गई, लेकिन कर्मा उसी समय वहां पर था, एन मौके पर उसको बचा लिया गया। अब धीरे धीरे सुगिया को मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, और महुआ और कर्मा के सहयोग के कारण सुगिया का विवाह कर्मा के साथ हो जाता है। मतलब अब कर्मा और सुगिया पति पत्नी हो जाते हैं। लेकिन जो ये संघर्ष है मजदूरों के खिलाफ, जो शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो आवाज़ बंद नहीं हुआ, चालू है। इसी बीच महुआ की हत्या होता है। महुआ की हत्या करने वाले लोग कौन कौन हैं? सुगिया के माता पिता, सुगिया के परिवार वाले लोग, क्योंकि सुगिया का विवाह कर्मा छोटे जाति से हो गया था और सुगिया के पिताजी बड़े ऊंचे जाति से थे, और कारखाना का मालिक लोग, क्योंकि मालिक लोगों को लगता था कि महुआ एक जड़ है जो हमारे मजदूरों को भड़काती है, मजदूरों का नेतृत्व करती है। तो महुआ की हत्या हो जाती है। महुआ की हत्या जिस दिन होती है उसी दिन सुगिया को एक बेटा होता है, सुगिया को एक बेटा होता है, और इस बेटा का नाम महुआ रखा जाता है। इस बेटा का नाम क्या रखा जाता है? महुआ रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका सारांश देख लिए, किस तरह से होता है नहीं होता है, ये हम लोगों ने सारांश देख लिया। अब अगला जो क्लास होगा उस क्लास में इससे किस तरह के प्रश्न आएंगे, MCQ आएंगे, ये हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा क्लासेज जैसा सी खरठा का मिलने वाला है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ हम आप लोगों को बताएं कि यदि आप खरठा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है बहुत कम फी में। जितना आपको किताब खरीदने में लगेगा उतना में यहाँ पर पूरा कोर्स आपको मिल जा रहा है। मात्र 400 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है। ये समय बचवाएगा, सटीक नोट्स है, क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, ये सारा कुछ है जिससे आपका खरठा की तैयारी बेहतरीन हो सकता है। इसके लिए आप हमारा ऐप को डाउनलोड करेंगे। हमारा ऐप का नाम है SV एग्ज़ाम, जो प्ले स्टोर में मिलेगा, या फिर आप हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुनून के साथ में। थैंक यू। जय हिंद।